हेलो गाइस, मैं हूँ दीपा और स्वागत करती हूँ आप सबका दीपा के व्यंजन चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर स्टफ्ड पोटैटो या फिर इसे आप कह सकते हैं बनारसी दम आलू। सबसे पहले हमें आलू उबाल लेना है। ज़रूरत के हिसाब से आप आलू को उबाल लें और इसे बीच से हॉलो कर लें। पोटैटो में स्टफ़ करने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। अब इसे आप ग्रेट कर लें या फिर हाथ के मदद से इसे मसल लें। इसमें डाल दें कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती। आलू को हॉलो करने के बाद जो बच जाए आलू, उसके आप पराठे बना लें या फिर सैंडविच बना लें। यहाँ पर ये प्याज मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी। साथ में डाल दें हल्दी आधी छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। पनीर को मसालों के साथ अच्छी तरह से इवनली मिक्स कर लें। पनीर को मिक्स करने के लिए आप अपने हाथों का यूज़ करें। अब बने हुए स्टफिंग को हम आलू के अंदर फिल करेंगे। आलू को स्टफ़ करते समय थोड़ा सा प्रेस करें ताकि पनीर अच्छी तरह से आलू में सेट हो जाए। स्टफिंग को हल्के हाथों से दबाते हुए आलू के अंदर फिल कर लें। सेम प्रोसेस से हम बाकी के आलू भी इसी तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से दबाएं और एक हाथ में आलू को सावधानीपूर्वक होल्ड करें। सारे आलू को फिल करने में मुझे करीब 10 मिनट लगे हैं। ये सारा फिल होकर तैयार है। अब एक बड़ी चम्मच का आप कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार करें। इस स्लरी से ब्रश की मदद से आप पनीर वाले पोर्शन को कोट कर दें। इससे तलते समय पनीर बाहर निकल के नहीं आएगा। ध्यान रखें पूरे आलू को कोट नहीं करना है, सिर्फ पनीर के पोर्शन को कोट करना है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। मैंने पहले से तेल गरम करने को रख दिया था। ये मीडियम फ्लेम पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब एक एक आलू को बड़ी सावधानीपूर्वक तेल में डालें। एक बैच में 3 से 4 आलू ही फ्राई करें। जैसे ही आलू नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप इसे अपसाइड डाउन कर दें। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। कभी भी आलू को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हाई ना रखें, इससे आलू जल सकता है। आप देख सकते हैं आलू कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बचे हुए आलू को भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच के आलू को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब तक आलू फ्राई हो रहा है, मैं इसकी ग्रेवी के लिए मसाला बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से मसालों को ग्राइंड करके रखा है। मसालों में मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 8 से 10 कलियां लहसुन की, हाफ इंच अदरक और कुछ साबुत गरम मसाले। अब इसमें ऐड कर दे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में डाल दे 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक अलग पैन लिया है। इसमें डाल दे बचे हुए तेल। मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। अब इसमें डाल दे शाही जीरा आधी छोटी चम्मच और कसूरी मेथी। यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 प्याज। यदि आप लहसुन और प्याज ना खाते हो तो इसे स्किप कर दें। प्याज को हमेशा ढककर फ्राई करें। अब इसमें ऐड कर दें नमक स्वाद अनुसार। प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। जैसे प्याज फ्राई हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। मसालों को डालते समय गैस का फ्लेम लो कर दें। प्याज के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसालों को भूनते समय इसे कवर करें और बीच बीच में चलाते रहें। आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही मसाले भुन जाए, इससे खुशबू आने लगे, अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला। यदि आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप स्किप कर दें। जैसे ही मसाला हमारा तैयार हो जाए, हम इसमें डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिला दें सबको अच्छी तरह से।
और इसे ढककर लो फ्लेम पर एक उबाल आने तक कुक करें। आप देख सकते हैं मसालों में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्टफ्ड और फ्राई आलू। आलू को डालते समय हमेशा पनीर के पोर्शन को ऊपर रखें। ये रेसिपी काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। साथ में मैं ऐड करूँगी पनीर क्यूब्स, जिसे मैंने सैलो फ्राई करके रखा था। पनीर के क्यूब से ग्रेवी देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। आप इसके जगह पे ग्रीन वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। पैन का ढक्कन लगा दें और 2 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने दें। जैसे ही एक उबाल आ जाए गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे गार्निश करें हरी धनिया पत्ती से। धनिया पत्ती डालने के बाद आप इसे 1 मिनट के लिए कवर कर दें। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप देख सकते हैं ये कितनी डिलीशियस दिख रही है और कंसिस्टेंसी इसकी ग्रेवी की काफ़ी अच्छी है। आप इसे मन चाहे रोटी, पराठा, पूरी या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं। मैं इसे सर्व करूंगी फ्राइड राइस के साथ। फ्राइड राइस की ये रेसिपी मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। ये देखने में जितना टेम्पटिंग है खाने में उतना ही डिलीशियस। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।